नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम क्वांट सेक्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एवरेज यानी कि औसत। बेसिक लेवल के क्वेश्चंस से शुरू करेंगे और मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस जो हैं वो हम सोल्व करेंगे, तो बने रहिए दोस्तों। सबसे पहले ये एग्जाम्पल देखते हैं। एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली जैसे कि 5 संख्याएं हमें अगर दी हुई होती है और उनका एवरेज निकालना होता है, तो जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, पांचों संख्याओं को जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद जितनी वो संख्याएं हैं उतने का हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। यानी 5 संख्याएं हैं तो 5 का भाग दे देंगे और इन सब का पहले योग करेंगे और फिर हमें एवरेज मिल जाएगा। अगर संख्याएं छोटी हो तो इस मेथड से हम फटाफट निकाल भी सकते हैं, लेकिन अगर संख्याएं 3 डिजिट की है या ज़्यादा डिजिट की है तो आप किस तरीके से एवरेज बहुत ही कम समय में निकाल सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे कि ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें 5 संख्याएं हैं और हमें एवरेज निकालना है, तो हम अपनी तरफ से इन संख्याओं के बीच का कोई भी एक जो है एवरेज मान लेते हैं, औसत मान लेते हैं। और ऐसा औसत मानना है जो कि आसानी से जोड़ घटाव हम उससे कर सके। तो यहाँ पर इन सब के बीच में से हमने 60 को औसत मान लिया। अब हम क्या करेंगे कि जब हमारा औसत 60 है तो इस 60 से ये जो संख्याएं दी हुई है ये अलग अलग कितने डिफरेंस पर है। तो अगर बात करें 84 की, तो 84 60 से 24 ज़्यादा है, यानी प्लस 24 का अंतर है। 97 की बात करें तो ये प्लस 37 का इनमें अंतर है। 53 की अगर बात करें तो ये -7 पे है, यानी जो डिफरेंस है उसको चिन्ह के साथ हम लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, हमें ये जो छोटी संख्याएं मिली है इनका एवरेज निकाल लेते हैं। तो इनका एवरेज निकालने के लिए इन सबको चिन्ह के साथ जोड़ देते हैं, प्लस और माइनस दोनों के साथ। जो फाइनल आएगा हमारे पास 72, उसमें चूंकि ये भी 5 ही हैं तो 5 का हमने यहाँ पर डिवाइड किया। तो ये जो फाइनली हमारे पास एवरेज आया है, ये एवरेज है हमारे जो संख्याओं का औसत जो हमने माना है और जो संख्याएं दी गई है उनके बीच जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उनका औसत है। यानी कि अगर इस औसत को हम इसमें जोड़ देवें तो हमें वो औसत मिल जाएगा जो इन संख्याओं का औसत हमें निकालना था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो अंतरों का औसत आया है उसको अपने माने गए औसत में जोड़ देंगे, तो हमें फाइनली मिलेगा 74.4, जो कि हमारा एवरेज होगा इन दी गई संख्याओं का। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से सेम ही आंसर आएगा। अब इसके बाद दोस्तों देखते हैं एक नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन पर, जो कि अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखिए, एक स्कूल में 42 लड़कों का औसत स्कोर दिया है 137, जबकि 98 लड़कियों का औसत स्कोर दिया है 124। ध्यान रखें दोस्तों, ये औसत स्कोर दिया हुआ है, यानी कि जो 98 लड़कियां हैं इनके जो स्कोर इन्होंने किया होगा, जो मार्क्स लेके आए होंगे, उन सब का जब औसत निकाला गया तो वो 124 है। और हमें पूछा गया है कि पूरी क्लास का, यानी लड़कों और लड़कियों दोनों को मिला करके पूरी क्लास का हमें औसत ज्ञात करना है। अब इसको किस तरीके से करेंगे, हमारे पास 2 मेथड तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसके अलावा हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें हम क्या करते हैं कि 42 लड़कों का 137 औसत है, तो 42 को 137 से गुणा करते हैं, प्लस करते हैं हम 98 लड़कियों का औसत स्कोर है 124, इसको 98 गुणा 124 दोनों का जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट निकलता है उन दोनों को जोड़ करके फिर 98 + 42, यानी टोटल जो संख्या है लड़के लड़कियों की क्लास की जो संख्या है उसका डिवाइड करते हैं। ये तो हमारी ट्रेडिशनल मेथड है। यहाँ पर हम जो 2 अलग तरीके से आपको बताने जा रहे हैं, उसमें देखिए पहला तरीका तो वो है जो कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, यानी कि जो एवरेज है उसको हम अपनी ओर से मान लेंगे कि ये एवरेज हम ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 42 लड़के हैं और 98 लड़कियां हैं, तो दोनों का अगर हम यहाँ पर अनुपात निकालें तो 3:7 आता है। उसके बाद लड़कों का जो एवरेज स्कोर है, औसत स्कोर 137 है, वो यहाँ लिखा,
लड़कियों का यहाँ पे रखा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि लड़के और लड़कियों का जो औसत है उसके बीच का हम कोई औसत मान लेते हैं। तो उसके बीच में हम मानते हैं जो कि काफ़ी आसान हो, 130 को हम, चूँकि 137 और 124 के बीच में 130 जो है सबसे सही रहेगा, जिसको कि हम एवरेज मान सकते हैं। तो 130 को हमने मान लिया। तो अब 130 से 137 का डिफरेंस कितना है, 7 का। तो इस 7 को हम गुणा करेंगे, हमारा जो रेशियो आया है लड़के और लड़कियों की संख्याओं का। चूँकि एवरेज को जब हम संख्या से गुणा करते हैं, एवरेज को जब हम संख्या से गुणा करते हैं तो जो कुल योग होता है, यानी नंबरों का कुल योग होता है, वो हमें मिल जाएगा। यानी जितने मार्क्स लड़कों ने प्राप्त किए उसको हम सभी लड़कों ने मिलकर जितने अंक प्राप्त किए वो मिलता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि औसत मान लिया 137। अब इसका दिए गए औसत से कितना अंतर है, 7, और उसको हमने गुणा किया लड़कों की संख्या से जो कि अनुपात में है। इसी तरीके से जो 124 से डिफरेंस कितना है, -6 का, 130 से -6 की दूरी पर है। तो -6 गुणा जो लड़कियों का अनुपात है कुल संख्या में, उसको गुणा किया तो हमारे पास आया +21 और -42। अब हमें ये जो मिला है, जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था कि जो डिफरेंस है उसका हम एवरेज निकालते हैं। ये जो हमें मिला है ये है डिफरेंस, जो हमारा औसत हमने माना है उससे डिफरेंस है। तो इसका जब हम एवरेज निकालते हैं वो आता है 2.1, माइनस का 2.1। इसको हम अगर हमारे माने हुए एवरेज में जोड़ देते हैं तो जो फाइनल हमें आंसर मिलेगा वो हमारा होगा, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, क्लास का, पूरी क्लास का जो औसत है वो निकल के आया गया। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो इसको एक बार फिर से रिवर्स करके देखें, आपको समझ आ जाएगा ये क्या तरीका है। उसके अलावा दूसरा जो मेथड है उसमें हम क्या करेंगे कि लड़कों का औसत स्कोर रखा, लड़कियों का औसत स्कोर रखा। अब इसको कहते हैं रेशियो प्रपोर्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, 2 रेशियो इधर लेते हैं, बीच में कोई उनका कॉमन लेते हैं, फिर जैसे कि हम डिफरेंस निकाल करके फिर क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं और फिर उनका अनुपात ज्ञात करते हैं। वही तरीका है रेशियो प्रपोर्शन वाला। तो हमने यहाँ पर क्या किया, लड़कों का एवरेज, लड़कियों का एवरेज। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि इन दोनों का अंतर क्या है। दोनों के एवरेज का अंतर है 13। दोनों के जो लड़के और लड़कियों का जो एवरेज है उसका अंतर है 13। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें दिया हुआ है 42 और 98 दोनों की संख्या। इनका जब हम अनुपात निकालते हैं तो 3:7, यानी जो लड़के और लड़कियों का अनुपात है वो है 3:7। यानी कि टोटल अगर 10 छात्र छात्राएँ हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें 3 है लड़के और 7 है लड़कियां। तो इस हिसाब से 3:7 है। यानी कि ये जो डिफरेंस है दोनों का एवरेज में, जो डिफरेंस है 137 और 124, यानी लड़कों का जो एवरेज स्कोर है और जो लड़कियों का एवरेज स्कोर है उसमें जो डिफरेंस है 13, वो डिफरेंस 3:7 के जो रेशियो पर बटेगा। यानी कि हम इस 13 में जो 3 अनुपात है वो होगा लड़कों का और 7 अनुपात होगा वो होगा लड़कियों का। तो 13 का अगर 3 अनुपात निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, 13 गुणा 3 बटा कुल अनुपात कितना है इनका, 3 + 7 यानी कि 10। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3.9 और 9.1। इसको सीधा भी आप हम निकाल सकते हैं, 13 3 39, और चूँकि 10 का डिवाइड करेंगे तो 3.9, और इधर 13 7 91 और 10 का डिवाइड करेंगे तो 9.1। यानी ये जो हमें 3.9 और 9.1 मिला है, ये इन दोनों के एवरेज स्कोर में जो अंतर है उसको हमने डिवाइड किया है, और यही अंतर हम यहाँ पर लिखेंगे 3.9 9.1। यानी कि एवरेज स्कोर का जो अनुपात है वो इस अनुपात में जो फाइनल रिजल्ट आना चाहिए हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, चाहे तो इसमें से इसको घटा दें या फिर इसमें ये जोड़ दें, कोई भी तरीका आप अपना सकते हो।
यानी कि ये वाला जो अनुपात है ये हम इसमें जोड़ सकते हैं तो हमें 127.9 मिलेगा। इसी तरीके से 137 में 9.1 हम जब घटाएंगे, क्योंकि दोनों के बीच का ही जो क्या आना है, एवरेज आना है, तो यहाँ से हमें मिलेगा 127.9। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, दोनों तरीके आपके सामने। अगर नहीं समझ में आया तो इसको एक बार फिर से आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं या दोबारा से रिपीट करके भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है कि क्लास एक्स वाई जेड का औसत दिया हुआ है। 3 क्लासें हैं एक्स वाई और जेड, और उनका एवरेज स्कोर दिया हुआ है अलग अलग। छात्रों की संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है कि जो तीनों एक्स वाई जेड क्लासें हैं इनमें छात्राओं की संख्या का अनुपात ये है 27, 36 और 45। तो तीनों क्लासों का मिलाकर हमें औसत स्कोर निकालना है। तो यहाँ पर हम दोस्तों क्या करेंगे, हमें पता है एक्स क्लास, वाई क्लास और जेड क्लास है। इसमें छात्रों की जो संख्या है उनका अनुपात है 27, 36 और 45। इसको हम सरल कर लेंगे तो 3:4:5 मिलेगा। इसी तरीके से जो हमें स्कोर का औसत स्कोर दिया हुआ है 83, 76, 85। तो यहाँ पर हम वही तरीका अपनाएंगे जो पहले लगाया था। हम अपनी तरफ से जो स्कोर का औसत है उसको मान लेंगे, इनके बीच में से कोई एक उठा लेंगे। 80 हमने माना यहाँ पर। अब देखेंगे कि 80 से 83 का डिफरेंस कितना है, +3। और इस +3 को हम क्या करेंगे, जो छात्रों की संख्या का अनुपात है, यहाँ पर हमेशा दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जो हमारा औसत होता है उसको हम जो संख्या है उससे गुणा करते हैं, तब हमें टोटल योग मिलता है। यानी कि छात्रों की संख्या गुणा उनका औसत स्कोर जब हम गुणा करते हैं तो टोटल जो मार्क्स होंगे वो योग हमें मिलेगा। तो यहाँ पर छात्रों की संख्या का अनुपात 3 है, तो उसी अनुपात को हम गुणा करेंगे इस डिफरेंस से। इसी तरीके से जो 76 है ये 80 से कितना डिफरेंस पर है, -4 पे। तो -4 को गुणा करेंगे, जो वाई क्लास में छात्रों की संख्याओं का अनुपात है 4, तो इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से जो जेड के अंदर हम क्या करेंगे, डिफरेंस है +5 का, क्योंकि यहाँ पर 85 है और 80 से 5 का डिफरेंस है, तो 5 और गुणा 5। इस तरीके से 9, -16 और 25 ये जो हमें मिला है, ये हमें मिला है एक्स वाई और जेड तीनों कक्षाओं का जो औसत स्कोर में डिफरेंस है। जो स्कोर हमने माना है एवरेज, जो एवरेज हमने माना है उससे जो एक निकल के आया है अंतर, वो है। अब इसका हम क्या करेंगे, एवरेज, इसका एवरेज निकालने के लिए इन तीनों को ऐड करेंगे। और चूँकि यहाँ पर टोटल छात्रों की संख्या कितनी है, क्योंकि यहाँ पर अनुपात 3:4:5 है, तो इनको जोड़ेंगे तो 12 आएगा। तो 12 का यहाँ पर हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो अंतरों का एवरेज आ गया वो आ गया 1.5। इस 1.5 को हम क्या करेंगे, हमारे माने गए एवरेज में जोड़ देंगे, तो हमें फाइनल जो एवरेज है वो मिल जाएगा, जैसा कि हमने पहले एग्जाम्पल में किया था। आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि क्लास एक्स वाई जेड का औसत स्कोर वही दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक डिफरेंस चीज़ ये दे रखी है कि यहाँ पर हमें एक्स और वाई का अलग से 79 औसत स्कोर एवरेज दिया हुआ है, वाई और जेड का अलग से औसत स्कोर एवरेज दिया हुआ है, और फिर हमें पूछा है तीनों क्लासों का, बाकी कोई डेटा नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि एक्स वाई और जेड तीनों का हमें औसत स्कोर दिया हुआ है, हमें छात्रों की संख्या वगैरह कुछ भी नहीं दी गई है। तो अब हमें क्या करना है कि हम औसत निकालते हैं तो हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत रहती है, यानी बेसिकली 2 चीज़ों की ज़रूरत रहती है। औसत बराबर क्या लिखते हैं, टोटल जो योग होता है, यानी कुल उनका जो भी मात्रा दी हुई है, क्वांटिटी दी हुई है, जैसे इस केस में मार्क्स दिए हुए हैं तो टोटल मार्क्स कितने हैं उनका योग बट्टे जो छात्रों की संख्या है वो होता है। तो यहाँ पर हमें औसत तो दिया है, और अब हमें निकालना क्या है, टोटल योग निकालना है, लेकिन उसके लिए हमें संख्या भी निकालनी पड़ेगी। संख्या हमें यहाँ पर नहीं दी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम संख्या का जो अनुपात जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया था उसी को हम निकालने का प्रयास करेंगे। वो किस तरीके से कि x का एवरेज स्कोर y का दिया है, z का दिया है।
अब x और y दोनों का दिया जिसको हम बीच में लिखेंगे, और y और z का भी एवरेज स्कोर दिया हुआ है तो इसको भी हम क्या करेंगे, बीच में लिखेंगे। तो अब जो रेशियो प्रपोर्शन जो मिक्सर एलिगेशन में हम करते हैं उस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 76 और 81 में डिफरेंस है 5 का, इसी तरीके से 85 और 81 में 4 का। अब इसको इधर से करोगे तो भी 4 ही आएगा 83 और 79 का, और इधर से आप देखोगे तो आएगा 3, यानी 3:4:5। ये जो अनुपात हमारे पास आया है ये छात्रों की जो संख्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है x, y और z, उनमें जो छात्र हैं उनका जो है अनुपात है ये, जो कि हमें प्रीवियस क्वेश्चन में दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में हमने निकाला है। तो अब हमें रेशियो मिल गया 3, 4, 5, तो सेम ये वाला क्वेश्चन ही वापस बन गया। तो यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, वही एक औसत मान लेंगे इनके बीच का 80, और फिर वो जो डिफरेंस है वो x, y, z का अलग अलग निकालेंगे, अनुपात से गुणा करेंगे तीनों के अलग अलग, और फिर ये जो डिफरेंस का एवरेज निकालेंगे इसको हम जोड़ देंगे हमारे माने गए औसत में। तो हमें फाइनल जो आंसर है तीनों क्लासों का औसत वो मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक अलग तरह का क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि 9 चीज़ों का औसत दिया हुआ है 87, पहली 5 चीज़ों का औसत दिया हुआ है 79, और अगली 3 चीज़ें जो है उनका औसत दिया हुआ है 92, और हमें पूछा गया है कि जो 9वीं चीज़ है, 9वें नंबर की जो चीज़ है उसका मान क्या है। तो क्वेश्चन को इस तरीके से समझिए, पहली 5 जो संख्याएं हैं उनका औसत दिया हुआ है 79, अगली तीन यानी 6ठी, 7वीं, 8वीं, 6 से लेके 8 तक की जो संख्या है उनका औसत दिया हुआ है 92, और 9वीं संख्या अलग है जिसका हमें क्या मान निकालना है, और इन सबको मिला करके औसत दिया हुआ है 87। तो इसको हम बराबर में इधर लिख सकते हैं। तो 1 से 5 का 79, 6 से 8 का 92, और सब का मिला के है 87। तो यहाँ पर एक मेथड तो हमारा जो हो सकता है ट्रेडिशनल मेथड, उस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि 87 जो है वो 9 संख्याओं का एवरेज है। तो 87 को जब 9 से गुणा करेंगे, यानी एवरेज को जब संख्या से गुणा करेंगे तो इनका टोटल योग मिल जाएगा 783। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो 79 है ये 5 संख्याओं का एवरेज है, तो इनका टोटल योग मिल जाएगा। 92 है वो 3 संख्याओं का, 6, 7 और 8, इन 3 संख्याओं का एवरेज है, तो 3 से गुणा करेंगे तो हमें टोटल योग इसका भी मिल जाएगा। तो इन दोनों का योग अगर हम टोटल में से घटा देते हैं, जो कि 671 को 783 में से घटा देते हैं तो 112 मिलता है। तो इस टोटल योग में से हमने इसका और इसका योग घटा दिया, तो बची हुई जो संख्या है वो इस 9वीं संख्या के बराबर ही होगी, तो वो हमें मिल जाएगा 112। ये तो है ट्रेडिशनल तरीका। अब हम जो नया तरीका यहाँ पर लगा रहे हैं, हमें पता है कि 1 से 5 तक की संख्याओं का औसत दिया है 79, 6 से 8 यानी 3 संख्याओं का औसत दिया है 92, 9वीं संख्या हमें ज्ञात करनी है, टोटल का एवरेज दिया है 87। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस वाली वही मेथड लगाएंगे। 87 से यहाँ पर डिफरेंस है -8 का, ठीक है, और यहाँ पर संख्याएं कितनी है इसमें 5, तो इस 5 का हम गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 संख्या है, यहाँ पर 3 संख्या है और यहाँ पर 1 संख्या है। तो अनुपात हमें मिल गया, जैसा कि अनुपात पिछले क्वेश्चन में हम छात्रों की संख्याओं का अनुपात निकाला है, तो वो संख्याओं का अनुपात हमें यहाँ पर मिल गया है। तो इस अनुपात को हम गुणा करेंगे -8 को 5 से, और यहाँ पर जो डिफरेंस है 92 का 87 से वो है प्लस का 5, और इसको गुणा करेंगे नंबर ऑफ जो संख्याएं दी हुई है 3 से। तो इस तरीके से हमें जो डिफरेंस है, एक मिल गया -40, एक मिल गया +15। अगर हम इन दोनों को जोड़ें डिफरेंस को, तो हमें मिलता है -25। अब दोस्तों यहाँ पर हमें 1 से 5 तक और फिर 1 से लेकर अगर देखें तो 1 से लेकर 8 तक की संख्याओं का जो डिफरेंस मिला है हमें एवरेज, वो कितना है, यानी जो एवरेज के बीच डिफरेंस है उसका हमें टोटल योग मिला है -25। अब इस -25 को टोटल का जो 87 है उसको संतुष्ट करने के लिए यहाँ पर
कितना और जुड़ा होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर माइनस का 25 है तो यहाँ पर जब प्लस का 25 होगा तभी तो ओवरऑल इक्वेशन जो है वो संतुष्ट होगी, यानी कि माइनस का 25 प्लस का 25 करेंगे तभी 0 होगा। यानी कि ये जो संख्या 9 है, ये जो संख्या 9वीं जो संख्या है, इसके अंदर इसको जो है 87 में जब हम जो 25 है उसको ऐड करेंगे तब जाकर के हमें 9वीं संख्या जो है वो मिलेगी। यानी ये जो डिफरेंस है यहाँ पर हमने निकाला है उसमें इस वाली संख्या का जो योगदान है वो 20 + 25 का होगा। कैसे? जैसे कि यहाँ पर हमें मिला माइनस का 40, यहाँ पर मिला प्लस का 15, तो ये जो संख्या है इसमें इसका डिफरेंस कितना हो इस एवरेज से, ताकि यहाँ वाली संख्या इस टोटल योग में अपना योगदान दे सके। तो उसके लिए माइनस का 25 और प्लस का 25, तो ये आया माइनस का 25, तो यहाँ पर होना चाहिए डिफरेंस प्लस का 25, तभी ओवरऑल 0 होगा। तो ये प्लस का 25 आने के लिए हमें 87 जो कि टोटल एवरेज है उसमें 25 जोड़ेंगे तब हमें 112 मिलेगा। और ये 112 कहाँ आएगा? ये 112 आएगा इस 9वीं संख्या की जगह। तो 9वीं संख्या जो होगी वो होगी 112। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद के क्वेश्चंस हम थोड़े से हाई लेवल के हैं, वो अगले वीडियो में देखेंगे। इस क्वेश्चन को हम करते हैं दोस्तों। 5वां क्वेश्चन है कि 7 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 34 और पहली का औसत दिया हुआ है 28। पहली जो 3 संख्या है उनका औसत 28 है, वही है। अगली 2 का 47 है, अंतिम 2 का हमें ज्ञात करना है। तो पहली 3 का औसत है 28, अगली 2 का यानी चौथी और 5वीं का औसत है 47, और फिर अंतिम 2 यानी जो 6ठी 7वीं है उनका औसत हमें ज्ञात करना। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया, हमें टोटल औसत दिया है 34। तो यहाँ से हम इस औसत का अगर तुलना करें पहली 3 संख्याओं के औसत से, तो माइनस के 6 का डिफरेंस है, तो इसको गुणा करेंगे हम इसके अनुपात से। अनुपात कहाँ से आएगा? यहाँ 3 संख्या है, यहाँ 2 संख्या है, यहाँ फिर 2 संख्या है, यानी 3:2:2 आएगा। तो यहाँ पर माइनस का 6 गुणा 3 यानी माइनस का 18। यहाँ पर आप देखिए 47 और 34 में डिफरेंस है 13 का, प्लस का 13। ये प्लस 13 यहाँ पर ज़्यादा है, तो 13 को इसकी नंबर ऑफ संख्या कितनी है 2 से गुणा करेंगे तो मिलेगा प्लस का 26। दोनों को जोड़ते हैं तो मिलता है प्लस का 8। अब इस प्लस के 8 को जो है बराबर करने के लिए हमें यहाँ पर -8 चाहिए, यानी कि इस पूरे रेशियो को, पूरे एवरेज को 0 करने के लिए हमें यहाँ पर क्या होना चाहिए? -8, तभी जाकर के क्या होगा? ओवरऑल इक्वेशन क्या होगी? 0 होगी। तो यहाँ पर प्लस का 8 है तो यहाँ पर माइनस का 8 डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पर माइनस का 8 ये डिफरेंस कौन सा है? यहाँ जो 6ठी और 7वीं जो संख्या है इसका जो भी यहाँ पर एवरेज रहा होगा उसका इस 34 से जो डिफरेंस है वो -8 है। तो इस -8 को हम क्या करेंगे? -8 जो है 6ठी और 7वीं संख्या दोनों में बराबर बंटेगा, क्योंकि हम एवरेज निकाल रहे हैं। तो ये -8 में इन दोनों का योगदान है, बराबर योगदान है, तो 2 का डिवाइड करेंगे तो आएगा -4। यानी कि यहाँ पर जो भी एवरेज है 6ठी और 7वीं संख्या का मिला करके वो इस 34 से 4 कम होगा। ये वाली जो -4 है वो इसमें जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 30। यानी कि ये जो 30 निकल के आया है, ये 30 जो है 6ठी और 7वीं संख्या दोनों का एवरेज है। तो यही हमें ज्ञात करना था। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं भी आए हैं तो वीडियो को पॉज करके या दोबारा रिपीट करके देखें, आपको ज़रूर समझ में आएंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आए हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि आपको फिर से इस टॉपिक पर इन क्वेश्चंस को वापस से रिपीट कराया जाए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।